तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश जेल पेरी 12 दिसंबर जो आज का एग्जाम है, सुबह वाली शिफ्ट का पूरा पेपर एनालिसिस हम लेकर के आ गए हैं। जनरल नॉलेज की सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कौन कौन से प्रश्न आए थे। साथ में आज हम साइंस का भी यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि साइंस में कौन से प्रश्न, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये आपके लिए जो एमपी पुलिस 4000 वैकेंसी उसमें भी महत्वपूर्ण है, और साथ में जो एमपीपीएससी आने वाली, एमपीएसआई 1500 वैकेंसी आने वाली, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यही प्रश्न जो है बार बार घूम करके सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं, और जो अभी एमपी जेल पहरी का जिसका एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है आगे जो एग्जाम आने वाला है। हम ये बताएंगे कौन से प्रश्न आए हैं और अब आगामी प्रश्न कैसे आ सकते हैं, इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। देखिए, हम यहाँ पर जीके का जो एनालिसिस कर रहे हैं उससे ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनर की मानसिकता क्या है, किस तरह से वो प्रश्न पूछ रहा है। तो कल की अपेक्षा आज जो है आपकी जीके थोड़ी बहुत सरल थी, एमपी के प्रश्न अच्छे आए थे। आज जो है आपका मैथ और साइंस को अच्छे लेवल का पूछा गया था। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले सीधे प्रश्न की ओर और एनालिसिस करते हैं आज के एग्जाम का। सबसे पहले एनालिसिस हम लेकर के आए हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो प्रश्न नंबर 1 है, माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है। ये पूछा गया था आज सुबह के पेपर में। तो आपको पता ही होगा, हमने पढ़ाया भी है अपनी वीडियो में कि बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना हुआ है। प्रश्न नंबर 2 आया था, करंट का है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। जो अभी करंट की वीडियो हमने डाली है उसमें यह प्रश्न हमने दिया हुआ है। तो चौथा स्थान है ईज ऑफ डूइंग में मध्य प्रदेश का। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये प्रश्न इतिहास पूछा, इतिहास के भी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। तो मेरठ की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। देखिए, घुमा करके पूछ लिया गया है। मेरठ की क्रांति से जो संबंध है वो प्रथम क्रांति जो है भारत की 1857 में जो स्टार्ट हुई थी, उसी को मेरठ क्रांति के नाम से पूछ लिया है। तो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी जो क्रांति भारत की प्रथम क्रांति, उसी को मेरठ क्रांति कहते हैं। बैरकपुर छावनी से जो स्टार्ट हुई थी, मंगल पांडे ने उसको स्टार्ट किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं उसी को। अब उसका नाम चेंज करके पूछा यहाँ पर कि मेरठ की क्रांति कब से प्रारंभ हुई थी। तो 10 मई 1857 से प्रारंभ हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। सबसे तेज एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आए, ऐसे डेली आता रहेगा, आप बस हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गोहद का किला किस जिले के अंतर्गत आता है। तो भिंड जिले के अंतर्गत आता है। हमने जो भी किले वाली वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको इसका सचित्र वर्णन किया है और गोहद के किले के बारे में सारी जानकारी दी है, किसने बनाया है, किस नदी के किनारे है। तो वो वीडियो एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। अगर आप किलो वाली वीडियो देख लेते हैं तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आने वाला है। तो भिंड जिले के अंतर्गत आता है गोहद का किला। प्रश्न नंबर 5 आया था, ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया था। तो केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को दिया था। भूगोल वाली वीडियो में हमने कराया है, केपलर ने दिए हैं गति के नियम। जब हम प्रश्न आपको करा रहे थे, ये यूपीपीसीएस में आया था। तो यूपीपीसीएस के एग्जाम को जब एनालिसिस करा रहे थे तब हमने आपको बताया था केपलर ने ग्रहों के गति के नियम को दिया है। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। बाल संगम महोत्सव से संबंधित एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया कि बाल संगम महोत्सव से संबंधित कौन सा प्रश्न आया था, लेकिन ये करंट का टॉपिक है तो हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि बाल संगम महोत्सव से संबंधित। देखिए, 11वां बाल संगम महोत्सव 2019 नई दिल्ली में 9 से 12 नवंबर 2019 के बीच मनाया गया। तो करंट कहाँ से आ रही है, 2019 की करंट भी पूछ रहे हैं। किसके द्वारा मनाया गया, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा इसका आयोजन कराया गया है। तो कहीं से भी अगर ये प्रश्न आया होगा तो इतने में से ही आपके ये प्रश्न आ जाएगा। और अगर आगे प्रश्न आता है बाल संगम महोत्सव से तो वो भी इसी इतने टॉपिक में से आ जाएगा कि कब मनाया गया, कब से चालू किया, किसने मनाया, कौन से स्कूल ने मनाया। ठीक है, इनमें से ही प्रश्न आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दतिया में कौन सा मेला लगता है। तो ऑप्शन में दिया था बडौनी का जो मेला है वो दतिया में लगता है, ये ऑप्शन में आया हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, शंकर लक्ष्मण को किस उपनाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये एक हॉकी प्लेयर है और भी हमने कल ही एक वीडियो डाली है कि जो मध्य प्रदेश के प्रमुख प्लेयर हैं जिन्हें अवार्ड मिला है उनका उपनाम और कौन से खेल से संबंधित है, किस शहर से संबंधित है। एनिमेटेड वीडियो डाली हमने, कल की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो शंकर लक्ष्मण के बारे में पूछा और ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी कई बार आया हुआ है। आइए आपको बताते हैं शंकर लक्ष्मण के बारे में। तो हॉकी के बुलेट के नाम से प्रसिद्ध है शंकर लक्ष्मण। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, करंट अफेयर का है, नवरक्षक क्या है। ये भी हमने आपको अपनी करंट अफेयर वाली वीडियो में कराया था कि इंडियन नेवी द्वारा बनाई गई एक पीपीई किट है जिसे नवरक्षक नाम दिया गया है। एक बार करंट अफेयर की वीडियो की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी एग्जाम में वो वहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, नवरक्षक हमने आपको अपनी वीडियो में कराया था जब हम आपसे कह रहे थे कोरोना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पीपीई किट से आपके प्रश्न पूछ लिया और पीपीई किट का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। पीपीई किट कब से प्रारंभ हुई, किसने कितना बनाया, ये सारी जानकारी हमने अपने जो करंट अफेयर वाली वीडियो है उसमें दिया हुआ है।
तो देखिए प्रश्न नंबर 8 आपके प्रश्न नंबर 10 है, गुरु नानक की 550वीं जयंती पर कितनी किताबों का विमोचन किया गया? तो देखिए 3 किताबों का विमोचन किया है और किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। यहाँ पर किताबों की संख्या पूछी, आपसे पूछ सकते हैं किसने किया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। अगले मतलब शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से? देखिए 2 प्रश्न हो गए आपके यहाँ से खेल के खिलाड़ियों से संबंधित, और हमने कल ही वीडियो डाली, वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है क्रिकेट से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है किस जिले की निवासी है, तो इंदौर की निवासी है संध्या अग्रवाल, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी? तो बुरहानपुर में पहली सूती कपड़ा मिल खोली गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। प्रश्न नंबर 13 है करंट का ही, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के लिए किसकी याद में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो देखिए राजमाता विजया राजे सिंधिया की याद में यहाँ पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, क्योंकि राजमाता विजया राजे सिंधिया मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बन करके आ गया है। प्रश्न नंबर 14 है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? करंट का ये प्रश्न है। तो न्यायमूर्ति NK जैन जो है वो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये भी हमने अपने करंट वाली वीडियो में कराया हुआ है, जब हम मध्य प्रदेश की करंट आपको पढ़ा रहे थे। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। मौर्य काल में सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं पता चला है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मौर्य काल में 3 तरह के सैनिक होते थे, उनको किस किस नाम से पुकारा जाता था। तो पैदल सैनिकों को मौला कहा जाता था, कार्य करने वाले सैनिकों को भृतक कहा जाता था, और जनजाति सैनिकों को आटावीला कहा जाता था। अब कार्य करने वाले सैनिक कौन से? ग्रुप डी की अपनी वैकेंसी निकलती है, वैसे ही वहाँ पर ग्रुप डी के सैनिक हुआ करते थे जिन्हें भृतक कहा जाता था। अब देखिए मौर्य काल से संबंधित कल की दोनों शिफ्टों में प्रश्न आया था और आज भी प्रश्न आया है। कल की शिफ्ट में आया था मौर्य काल में किलों को क्या कहते थे। तो देखिए मौर्य काल से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो मौर्य काल को आप अच्छी बार पढ़ लीजिए। देखिए हो क्या रहा है कि आपसे प्राचीन इतिहास पूछा जा रहा है, मेडिवल और प्राचीन हिस्ट्री में से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो मेडिवल और प्राचीन जो हिस्ट्री है इसको क्लियर कर लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कितनी पहाड़ियों पर स्थित है? ये पूछा गया है, काफी स्टैटिक का प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है। तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है जब हम आपको नेशनल पार्क्स पढ़ा रहे थे। प्रश्न नंबर 17 है, SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करंट का प्रश्न है, तो दिनेश खारा को SBI का नया चेयरमैन बनाया गया है। अब देखिए हमने आपको यहाँ पर जीके के प्रश्न पूरे करा दिए हैं, इतने प्रश्न हमारे पास आए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, इस बात की गारंटी है, कोई आपका मित्र अगर पेपर देने गया हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। अब देखिए विज्ञान का विश्लेषण करते हैं, एक एक प्रश्न तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि डेरिवेशन आए हुए थे, तो डेरिवेशन सॉल्व यहाँ पर नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि डेरिवेशन कौन से सूत्र से आए हुए थे, किस टॉपिक से यहाँ पर विज्ञान में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा से संबंधित डेरिवेशन 2 डेरिवेशन आए थे। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। आपसे कुछ भी दिया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी का आपको सूत्र पता होगा 1/2 mv²। तो इससे संबंधित प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए इसमें क्या गतिज ऊर्जा ही पूछ ली थी, काइनेटिक एनर्जी पूछ ली थी, और आपको मास दिया था और वेलोसिटी दी हुई थी, तो आपको गतिज ऊर्जा निकालना था। तो सीधे आप इस सूत्र में अगर आप लगा देते 1/2 mv², तो आपका गतिज ऊर्जा निकल के आ जाता। तो गतिज ऊर्जा, प्रकाश और लेंस, इन तीनों से लगातार प्रश्न बनकर के आ रहे हैं परीक्षाओं में, और ये तीनों से ही प्रश्न आपके MP पुलिस में भी बनने वाले हैं, ध्यान रखिए इस बात का। प्रश्न आया था चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अब आपसे पेनिसिलिन की खोज पूछा जा सकता है और अन्य टीकों की खोज पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। अब देखिए भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को तो हमने बड़े अच्छे से आपको समझाया हुआ है खिचड़ी के द्वारा। अगर आप खिचड़ी को पहले आप चावल और दाल को अलग अलग रखते हैं तो वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन आप अलग कर सकते हैं। आपने चावल, दाल और पानी को मिला करके खिचड़ी बना दिया, अब वो रासायनिक परिवर्तन हो गया भाई। अब आप खिचड़ी में से चावल, दाल और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिन्हें दोबारा वैसे का वैसा प्राप्त किया जा सकता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है पूर्ण रूप में, पहले के रूप में, वे सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा। जो पानी का वाष्प में बदलना है ये भौतिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। आपसे इन परिवर्तनों से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, कल की भी दोनों शिफ्ट में थे और आज की भी सुबह वाली शिफ्ट में है। शाम की शिफ्ट का हम आपको शाम को एनालिसिस करके बता देंगे। हमारे साथ बने रहिए, सबसे तेज एनालिसिस PDF के फॉर्म में हम लेकर के आ रहे हैं लगातार। आपसे पूछा गया था हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया, रक्त से संबंधित है। ध्वनि का गमन किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो ठोस जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि का गमन होता है। हमने कई बार आपको बताया, अपने वीडियो जब हम बना रहे थे आपको पढ़ा रहे थे कि अगर आप पटरी पर कान रख के सुनेंगे तो जो हवा की अपेक्षा ध्वनि का जो गमन है, जो आवाज़ है, आपको पटरी पर सुनाई देती है कि ट्रेन आने वाली है।
इतनी जल्दी आपको ध्वनि में उसकी सीटी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती जितनी जल्दी आपको पटरियों पर कान रख करके पता चल जाती है। तो इससे क्लियर होता है कि ठोसों में सर्वाधिक तेज गमन होता है ध्वनि का। ठीक है, प्रश्न आया था रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान की वीडियो तो अभी हमने आपको दी है, जाकर के देखिएगा। समुद्र के जल का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान, रक्त का पीएच मान और जो आपका जल का पीएच मान, ये सारे पीएच मान हमने आपको कराए हैं। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और बाकी के जो पीएच मान है उनको ध्यान में रख लीजिए, जाकर के वो वीडियो देख लीजिए साइंस वाली, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर थोड़ी देर में स्क्रीन पर एक पॉपअप दिख जाएगा, यहाँ पर आपको साइंस की या आज हम ऐसा करते हैं, साइंस की वीडियो तो हमने कल वाली वीडियो में प्लेलिस्ट डाल दी, आज हम आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके वाली जो प्लेलिस्ट है वो हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। आप जाकर के उस पर क्लिक कीजिए, सीधे वो आप सीधे उसी प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे और सारे के सारे वीडियो वहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे तेज एनालिसिस हम लेकर के आएंगे PDF फॉर्म में सबसे पहले आपके लिए, और ना केवल जेल पहरी, MP पुलिस, रेलवे, MPSI जो भी एग्जाम होंगे सबसे पहले हम आपके लिए एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं एग्जाम्स का। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आते हैं शाम वाली शिफ्ट के क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।